हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने शौहर के पास गई और उससे कहा कि न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपनी बेटी की याद आ रही है, न जाने परवीन किस हाल में होगी। तभी मेरे शौहर कहने लगे, परेशान ना हो, वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि क्या आपको उसकी याद नहीं आती? तभी मेरा शौहर कहने लगा कि आती है, लेकिन बेटियों के घर बार बार नहीं जाया करते, तुम भी मत जाया करो। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं चली भी जाऊं तो चौकीदार अंदर जाने ही नहीं देता, वो वहां पर ही मुझे दरवाजे से ही वापस भेज देता है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलूं, लेकिन क्या करूं? काश ऐसा होता कि मैं अपनी बेटी से मिल पाती। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी नहीं ब्याही बल्कि अपनी बेटी बेच दी है। तभी तो अब मुझे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं है। तरस गई हूं अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए। 6 महीने होने को आए हैं, अभी तक मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। काश मैंने लालच में आकर रिश्ता न किया होता तो आज मुझे अपनी बेटी से महरूम होकर बैठना न पड़ता। इतना कहते ही मेरे आंसू निकल पड़े। तभी मेरे शौहर ने मुझे कहा कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे याद था वो वक्त भी जब मेरे घर में परवीन पैदा हुई थी। मेरे शौहर और मैं कितना खुश थे। खुदा ने हमें सिर्फ एक बेटी दी थी, मगर हम दोनों को इस बात की भी बहुत खुशी थी कि एक ही सही, चलो औलाद तो है। मैंने और मेरे शौहर ने अपनी बेटी के सब नाज नखरे उठाए थे, उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर उसकी एक ही गलती ने सब चीज़ों पर पानी फेर दिया। हमें मजबूर कर दिया कि हम उसकी शादी अपनी मर्जी से कर देते। बेटियां कितनी नाजुक होती हैं, ये तो किसी को अपना दुख भी नहीं बताती और ना ही अपने दिल की बात किसी को बताती हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं, कि कहीं उनके माँ बाप उनके दुख तकलीफ सुनकर परेशान ना हो जाएं। मगर अब तो मुझे ये सोच सोच कर तकलीफ होती थी कि काश मैं अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही कर देती। वो नाखुश भी होती तो मुझे इस चीज़ की तकलीफ तो ना होती। ये तो तसल्ली रहती कि वो जिसके साथ है उससे प्यार मोहब्बत करती है। लेकिन अब तो हमारे पास सिवाय पछतावे की और कुछ नहीं था। मुझे बार बार अपनी बेटी की आंखें याद आती थीं, जिनमें वो किसी और के लिए मोहब्बत के दीप जलाए किसी और के निकाह में जा रही थी। मुझे बार बार सोच कर तकलीफ होती थी कि मेरी बेटी कितनी तकलीफ में थी। काश मैं उसकी तकलीफ समझ पाती, काश उसको उसकी मर्जी करने का हक देती। काश हमने सब्र कर लिया होता, अपनी बेटी पर ही यकीन कर लिया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज हम अपनी बेटी से हाथ धोकर ना बैठे होते। कभी कभार माँ बाप के फैसले भी गलत हो जाते हैं, और जो माँ बाप ये बात कहते हैं कि कभी माँ बाप के फैसले गलत नहीं होते, तो शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि वो लोग भी इंसान हैं। इंसान तो गलतियों और गुनाहों का पुतला है, और ये कहीं नहीं लिखा कि माँ बाप से गलती नहीं हो सकती। इंसानों से तो गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अक्सर लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते। उनका मानना यही होता है कि बड़ों से कभी गलतियाँ नहीं होती। मैं अपनी बेटी से दिन ब दिन मिलने के लिए तड़प रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी किस हाल में है। मैं भी तो माँ थी, लेकिन मुझसे भी गलती हो गई। मुझे भी अपनी बेटी अपनी गलती की भेंट चढ़ानी पड़ी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जी भी रही है या मर गई है, और यही बात ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। यही बात मुझे ज़मीन की अंदर तक पहुंचा देती थी कि काश मैं अपनी बेटी का साथ देती। मेरी तो इकलौती बेटी थी। अगर उसके बाप को ख्याल नहीं आया था तो ख्याल मुझे भी तो नहीं आया था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। वक्त कभी इंसान के लिए रुका नहीं है। इंसान तो अपनी गलतियों के ज़ेर असर एक जगह ठहर जाता है, मगर वक्त कभी इंसान के लिए नहीं ठहरता। वो ना उसकी गलतियाँ देखता है और ना ही गुनाह। वो चलता ही रहता है, उसका काम ही चलना है। आज भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं तपती धूप में अपनी बेटी के घर के बाहर खड़ी थी ताकि अपनी बेटी से मिल सकूं।
मगर आज भी घर का चौकीदार मेरे साथ बहस कर रहा था और कह रहा था कि बीबी कितनी मर्तबा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो। अगर साहब को पता चल गया कि तुम इतनी मर्तबा यहाँ पर आकर मुझे तंग करती हो तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जाओ, चली जाओ यहाँ से और यहाँ कभी मत आना। मैं चौकीदार से लड़ रही थी कि मुझे किसी तरह अंदर जाने दो, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी चौकीदार कहने लगा कि साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए और ना ही आपकी बेटी से मिलने दिया जाए। वो यहाँ पर ठीक है, खुश है, इसीलिए वो तुमसे नहीं मिल सकती और आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि काश मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं अपनी बेटी से मिल लेती। घर पहुंची तो थकावट से बुरा हाल था। घर पर तो कोई था भी नहीं, इसीलिए सहन में ही बैठ गई ताकि सांस ले सकूं। अभी मुझे बैठे कुछ देर गुजरी थी कि दरवाज़ा अचानक खटकने लगा, मगर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उठकर जाऊं। ना मेरे वजूद में इतनी ताकत थी कि मैं जा सकती, लेकिन बार बार दरवाज़ा खटकने की वजह से मैं उठकर देखने गई कि इस टाइम कौन आ गया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक भिखारी खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। तभी वो कहने लगा कि अपनी बेटी को बचा लो वरना वो मर जाएगी। तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, खुद को भी बचा के रखना। अल्फाज थे या सीसा जो मेरे कानों में उंडेला जा रहा था। मैंने उस भिखारी को आज तक नहीं देखा था। वो हमारे मोहल्ले का नहीं लग रहा था। मैंने तो उसको पहली मर्तबा मोहल्ले में देखा था। फिर भला वो कौन था? मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसके अल्फाज ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैं अपनी जगह ठहर सी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी से अब जल्द से जल्द मिलना चाहती थी, इसीलिए मुझे कुछ तो करना था। एक रोज़ मेरी छोटी बहन घर आई तो मैं उसके आगे रोने लगी और उसको कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तभी वो कहने लगी कि मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना तुम अचानक उसके घर पर जाओ। मैंने उसे कहा कि मैं हमेशा अचानक ही उसके घर पर गई हूँ, लेकिन वो चौकीदार मुझे अंदर जाने नहीं देता। तो मेरी बहन कहने लगी, क्या उसके घर में कोई और दरवाज़ा नहीं है जहाँ चौकीदार खड़ा ना हो? हम वहाँ से दीवार फलांग कर जाएंगे। मैंने अपनी बहन से कहा कि उसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तभी वो कहने लगी कि फ़िक्र ना करो, तुम बस मुझे इस बात का जवाब दे दो कि वहाँ पर कोई करंट वाली चीज़ तो नहीं। मैंने अपनी बहन को बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। एहतियात नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मेरी बहन भी परेशान हो गई। वो भी कहने लगी कि कह तो तुम ठीक रही हो, अगर एहतियात ना की तो हम पकड़े भी जा सकते हैं और फिर न जाने वो हमारे साथ क्या करें और हमारी गलती हमारी बेटी के आगे आ जाए। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो वहाँ पर खुश भी है या नहीं। अगर वो वहाँ खुश होती तो हमारी ऐसी हरकत से उसके ससुराल वाले उससे खफा ना हो जाएं। मैंने अपनी बहन से कहा कि नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा, ये बेहतर नहीं है। मैं भी अपनी बहन की बात पर खामोश हो गई। वो जो कह रही थी ठीक कह रही होगी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरा भी पहला तजर्बा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी जब हमें कुछ समझ ना आया तो हमें उसकी तरकीब पर अमल करना पड़ा। अगली शाम मैं और मेरी बहन मेरी बेटी के घर के पिछली तरफ गए और एक एक करके दीवारें फलांगी। मैंने बहन को बाहर खड़ा किया और भागकर जाकर अंदर दाखिल हो गई, लेकिन छुप छुप कर अंदर गई ताकि कोई मुझे देख ना ले। लेकिन अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे एक दफ़ा हिला कर रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं जैसे ही अंदर गई, सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा दामाद मेरा नाम रुकैया है। मेरी उम्र 60 साल है। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे और अम्मा घरेलू खातून थी। अम्मा अब्बा ने मेरी शादी मेरी बहुत छोटी उम्र में कर दी थी। मेरी शादी एक रईस ख़ानदान में हुई थी, जहाँ पर पैसों की रेल पेल थी, इसीलिए मुझे कभी भी पैसों की किल्लत महसूस नहीं हुई थी।
मैं अपने ससुराल में राज करती थी। मेरे शौहर इकलौते भाई थे। ससुर का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। मेरे शौहर की बस एक कज़न थी जो अक्सर हमारे घर आया करती थी। मेरे शौहर उससे बहुत प्यार से पेश आते थे। मैं अक्सर उनसे लड़ पड़ती तो वो कहते कि वो मेरी बहन है, उसके बारे में कुछ मत कहना। अब पीछे एक सास और एक शौहर ही बचा था। मेरे जाने से उस घर में रौनक आ गई थी। मेरी सास मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो हमेशा बस एक ही बात कहती थी कि जब से मैं आई हूँ तब से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। शादी को कुछ अरसा गुजरा तो मैं हामला हो गई थी। ये खबर सबको मिलते ही सब बहुत खुश हुए। मेरी सास के पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया हमें पता ही न चला। और फिर वो वक्त भी आ गया जब खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा। बेटी को देखते ही मेरा शौहर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा मुझे बचपन से बहनों का बहुत शौक होता था, मगर मैं इकलौता भाई था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि खुदा मुझे बेटी अता करने वाला है, जिसने हर किरदार निभाना है, माँ का, बहन का, बेटी का। एक औरत में हर तरह का किरदार होता है, सिर्फ निभाने की चाहत होती है कि इंसान किस तरह से उसको निभाता है। मेरी बेटी बहुत समझदार और सुघड़ थी। वक्त के साथ साथ मेरी बेटी समझदार भी होती जा रही थी, मगर मेरी बेटी ने ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया था जिससे मैं उसका तारुफ करवाते हुए घबराती। मैं हमेशा फ़ख्र से सबको अपनी बेटी का तारुफ करवाती थी। उसने ना सिर्फ पढ़ाई में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसने दीनी तालीम पर भी बहुत तवज्जो दी, जिससे वो बहुत कुछ सीख चुकी थी और अक्सर औकात हमें भी सिखाती थी। मुझे तो देखकर बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरी बेटी इतनी नेक और पर्देदार थी। उसने कभी भी किसी गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया था और ये आदत उसकी छोटे होते से ही थी। उसने छोटी सी उम्र में ही उसकी आदत पक्की हो गई थी। जबकि हमारे घर का माहौल इतना दीनदार नहीं था, लेकिन हमारी बेटी बहुत दीनदार निकली थी। उसको देखकर मैं बहुत खुश होती थी कि मेरी बेटी बहुत नेक थी। सब रिश्तेदारों ने मेरी बेटी को बातें करना शुरू कर दी कि ये बहुत नेक परवीन बनती फिरती है, मगर मैं जानती थी कि मेरी बेटी दिल से कितनी साफ है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि किस तरह करोगी अपनी बेटी का रिश्ता, कौन करेगा तुम्हारी बेटी के साथ शादी, भला कौन करेगा? आजकल तो लड़कियों को हिजाब में पसंद ही नहीं किया जाता। मैं अक्सर औकात अपनी बेटी से कहती कि हिजाब उतार दो, मगर वो कहती कि नहीं, मैं वहाँ पर ही शादी करूँगी जहाँ पर मुझे इसी तरह पसंद किया जाएगा। कई मर्तबा रिश्ते आते और टूट जाते, क्योंकि लड़कों को आजकल हिजाब में लड़कियाँ पसंद नहीं आती थीं। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। मेरी बेटी जवान हो गई थी। अब मुझे उसके रिश्ते की फिक्र सताने लगी थी। वो कहते हैं ना, बेटी जवान बाद में होती है, लोगों को इल्म पहले हो जाता है। जितना मुझे यह आसान लग रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत आराम से कर लूँगी, ये इतना आसान नहीं था। जो रिश्ता आता खा पी कर चले जाते और मेरी बेटी के साथ शादी से इनकार कर देते, क्योंकि मेरी बेटी थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो हिजाब करती थी, पर्दे में रहती थी और लोग इस चीज़ से मेरी बेटी को पसंद नहीं करते थे। मेरी समझ से तो हर चीज़ बालातर थी कि भला किस तरह लोग मेरी बेटी को इनकार कर जाते हैं। भला उसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? अगर उसे हिजाब का शौक़ है तो इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं। मगर ये लोग क्यों नहीं समझते? लोगों ने तो बस एक ही दिमाग बना लिया था कि हिजाब करने वाली लड़कियां घर नहीं संभाल सकती, बच्चे नहीं पाल सकती, वो पुराने ख्यालात की होती हैं। न जाने ये किसने कह दिया था। मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी और फिर उसकी बोलचाल, उसका उठना बैठना बहुत सलीकेदार था। कहीं से नहीं लगता था कि ये बच्ची दीनी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देती है और दुनियावी तालीम को भी साथ साथ लेकर चलती है। उसके साथ साथ उसने घर का हर काम सीखा था। मेरी बेटी बहुत ज़हीन थी। मेरी बेटी की उम्र अब 25 साल हो गई थी। मुझे उसकी फ़िक्र सताने लगी थी। एक रोज़ एक दीनदार घर से मेरी बेटी का रिश्ता आ गया। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया
कि खुदा का शुक्र था किसी ने तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि लड़की पर्दा करती हो, किसी गैर मर्द के सामने ना जाए, नमाज की पाबंदी करती हो और इस्लाम की बनाई गई हदूद को कभी पार ना करे। मैंने जब ये बात अपनी बेटी को बताई तो वो भी खुश हो गई और कहने लगी कि मैंने कहा था ना माँ, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि कोई मुझे पाने के लिए मेरे जैसा ही बन जाएगा। मुझे अपने रब की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि मेरा रब करीम है, वो मुझ पर ज़रूर रहम करेगा। वो लोग मेरी बेटी को देखने के लिए आए तो उनको मेरी बेटी बहुत पसंद आई थी। हम लोग जब उनके घर गए तो उनके घर का माहौल थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी घर बार बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो लोग भी बहुत अमीर थे। और फिर अमीर घराने से रिश्ता आया और वो भी अपनी पसंद का, किसको बुरा लगता है। मैंने घर आकर अपनी बेटी से कहा कि घर बार तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके घर का माहौल थोड़ा अजीब लगा। कहने लगी, अम्मा कैसा माहौल? मैंने अपनी बेटी को बताया कि उनके घर में जगह जगह पर अजीब व गरीब सी तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन जो दीनदार लोग होते हैं वो तो ऐसी तस्वीरों को अपने घर में नहीं रखते। मेरी बेटी भी परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने उसे तसल्ली दी कि परेशान ना हो सकता है कि उनका बेटा भी सिर्फ दीनदार हो, जिस तरह तुम यहाँ पर्दा करती हो वैसे वो भी मज़हब पर ज़्यादा चलता हो और उसके घर वाले हमारी तरह हों। मेरी बेटी ने लंबा सांस खींचा और कहने लगी कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार एक बात आती थी कि शायद मेरी बेटी खुश नहीं है, वो इस रिश्ते को लेकर दिल से राज़ी नहीं है। अपना खदशा दूर करने के लिए मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो। तभी मेरी बेटी कहने लगी कि पसंद तो करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग मेरी शादी वहाँ पर नहीं करेंगे। मैंने उसे कहा कि कहाँ पर? तभी वो कहने लगी, पुप्पो के बेटे की तरफ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी से कहा कि खबरदार, आज के बाद उस लड़के का नाम भी मत लेना। जानती भी हो कि वो जानी है, वो चोर है, डाकू है। अब मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करूंगी। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, न जाने क्यों मेरा दिल बार बार उसकी तरफ माइल हो जाता है, जबकि मैं सब कुछ जानती हूँ। क्यों मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जाग गई। उस रोज़ के बाद मैंने अपनी बेटी पर सख्ती करना शुरू कर दी और उसे कहा कि शादी तुम्हारी वहाँ पर ही होगी जहाँ मैं चाहूँगी। शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी शादी दीनदार घर में कर रही हूँ। तुम ऊपर से सिर्फ दीनदार बनती थी और अंदर से क्या गुल खिलाए हैं तुमने। जब मेरी बेटी से मुझे ये पता चला कि वो अपनी पुप्पो के उस जानी बेटे को पसंद करती है तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी बेटी हर वक्त रोती रहती, लेकिन मुझसे कोई गिला या शिकवा नहीं करती थी। मेरी बेटी की खामोशी मुझे हर वक्त सताती रहती, मगर मैं भी अपने गुस्से में और अना में उसे कुछ न पूछती। अभी तो खुदा का शुक्र था कि कहीं उसने अपने अब्बा के सामने ये बात नहीं की थी, क्योंकि वो पुप्पो उसकी सगी पुप्पो तो नहीं थी, उसकी अब्बा के दूर की कज़न थी और बहनों से ज़्यादा अजीज़ थी। लेकिन उन लोगों में बहुत प्यार मोहब्बत था, इसलिए उसके बाद तो खामोशी से इस रिश्ते के लिए मान जाना था। मेरी बेटी बहुत नेक और पर्देदार थी। जब मजहबी घराने से बेटी का रिश्ता आया तो खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हर कोई शादी की तैयारी में मसरूफ़ था। मेरी बेटी भी शादी की तैयारी में मसरूफ़ थी। अब मैंने उसे आज़ादी दे दी थी और उसे कहा था कि मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे जैसा ही दीनदार रिश्ता ढूंढा है, अब बस दुआ करो कि वो तुम्हारी तरह ना निकले। शक्ल मोमना और करतूत काफरा। चेहरे पर तुमने हिजाब किया हुआ है और अंदर दिल में किस कदर गंद बिठाए बैठी हो। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुनाफिक हो। जब माँ अपनी बेटी को इतना कुछ कह दे तो बेटी जीते जी मर जाती है, और शायद मेरी बेटी भी जीते जी मर गई थी। मेरी बेटी की शादी सर पर थी और फिर वो वक्त भी आ गया जिस वक्त मेरी बेटी का निकाह होना था। मेरी बेटी का निकाह हुआ तो उन्होंने रुखसती का शोर मचा दिया। मेरा तो दिल भर भर कर आ रहा था कि किस तरह मैं अपनी बेटी को रुखसत करूंगी।
जो भी था, थी तो मेरी बेटी, इकलौती बेटी, जिसको दिन रात प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर मोहब्बत से बड़ा किया था। जिंदगी तो शायद उसी का नाम था। बेटियों को जवान करो और उसके बाद रुखसत कर दो, ये सोचे समझे बगैर के मुकाबिल आपकी बेटी के साथ कैसा सलूक करेंगे। रुखसती के वक्त मेरी बेटी की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। मुझे उसकी खामोश आंखों से खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या तुम्हें दुख नहीं है कि हमें तुम्हें अब छोड़ के चले जाना है? तभी वो कहने लगी कि नहीं, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। अब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के लिए जहान से जा रही हूँ। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि मेरी बेटी की आंखों से एक भी आंसू ना निकला था। वो किस कदर बदजन होकर जा रही थी मुझसे। लेकिन मेरा कसूर क्या था? मैंने तो उसकी भलाई ही चाही थी कि किसी तरह उसकी ज़िंदगी संवर जाए, और फिर मैंने उसके मुताबिक ही तो इसके लिए रिश्ता ढूंढा था। फिर भी वो नाखुश थी। मेरी समझ से तो बाहर था कि मैं उसको किस तरह खुश करूं। बहरहाल वो रुखसत होकर चली गई। अगली सुबह फिर रस्म के मुताबिक हम लोग नाश्ता लेकर जब अपनी बेटी के ससुराल गए तो वहाँ पर चौकीदार ने हमें अंदर आने से मना कर दिया। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैंने चौकीदार से कहा कि हम परवीन के घर वाले हैं, लेकिन वो तो किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने उसे कहा कि जाओ, जाकर कहो कि परवीन के घर वाले आए हैं, वो ज़रूर अंदर आने देंगे। मगर चौकीदार अंदर गया, वापस आकर कहने लगा कि वो कह रहे हैं जो भी आया है उससे कहो यहाँ से चला जाए और आज के बाद यहाँ पर कभी मत आए। हैरत से तो मैं दंग रह गई थी। ये क्या हो रहा था? अंदर मेरी बेटी थी और ये किस तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा था। हम भी कोई छोटे लोग तो नहीं थे, उनके मुकाबले में अमीर लोग थे, फिर भी ये सब रवैया हमारे साथ रखा जा रहा था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें दिखाया कुछ गया है और अंदर से कुछ और लोग थे। ये लोग तो वैसे थे ही नहीं जैसे दिखाए गए थे। मैंने किस तरह आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर कर दिया था। मुझे क्यों समझ नहीं आई कि मुझे तो कुछ एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था, ताकि मेरी बेटी पर किसी तरह की कोई मुश्किल ना आ सके। मेरी बेटी तो मासूम थी, न जाने उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा था, क्या हो रहा होगा उसके साथ। यही सोचकर मैं घबरा गई थी। घर आई तो अपने शौहर से कहा कि उन्होंने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। मैंने घर आकर जब बताया कि हमारे साथ कैसा रवैया रखा गया है तो वो भी परेशान हो गए और फिर कहने लगे इससे बेहतर था कि तुम मेरी बहन के घर शादी कर देती। मेरी बहन तो नहीं थी लेकिन अमीर लोग थे, लेकिन तुम्हें तो बाहर से ही रिश्ता चाहिए था। अब देख लो, अंजाम भुगतो और अपनी बेटी को भी भुगताओ। आइंदा के बाद मेरे पास ये शिकायत लेकर मत आना। मैं तो अपने शौहर का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। इतना बदलता रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। शौहर का साथ हो तो बड़े से बड़ा गम भी इंसान को भूल जाता है, लेकिन जब शौहर भी साथ ना दे तो इंसान ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। जिंदगी तो पहले ही मुश्किल बनी हुई थी, उस पर मेरे शौहर ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब तो मुझे भी लग रहा था कि काश मैं अपनी बेटी की शादी उस जानी से ही कर देती। कम से कम आज मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों के सामने तो होती। मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दी थी, लेकिन जब भी शादी के बाद उसे मिलने जाती तो उसके ससुराल वाले बहाने बना देते। तो कभी चौकीदार कहता कि घर वाले घर पर नहीं हैं, कभी कहता कि उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया है, कभी कहता कि वो लोग मसरूफ़ हैं। मुझे तो समझ नहीं आता था कि ये लोग इतने मसरूफ़ कैसे रह लेते हैं, जबकि उनके आगे पीछे इतने नौकर चाकर भी हैं। यूं कई महीने गुजर गए, लेकिन मैंने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था। मेरी बेटी की शादी को 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों में मेरी बेटी किस हाल में थी मुझे पता ही नहीं था। पता भी कैसे चलता। मैं तो अपनी बेटी को देखने के लिए तरस गई थी कि कोई तो वक्त ऐसा होगा जब मैं अपनी बेटी को देख सकूंगी। मैं हर वक्त दुआएं करती रहती कि खुदा मुझे मेरी बेटी से एक दफ़ा मिलवा दे, और फिर शायद रब ने मेरी दुआएं कबूल कर ली थी।
मेरी इकलौती बेटी थी, इतनी प्यार मोहब्बत से पैदा की, इतना सब कुछ उसके लिए किया था कि कल को कोई मुझे अपनी बेटी से मिलने भी न दे। कितना मुश्किल था मेरे लिए सब बर्दाश्त करना। आज फिर मैं नमाज पढ़ के रो ही रही थी और दुआ ही कर रही थी जब एकदम दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा। घर पर कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से बाहर गई और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीबो गरीब हुलिये में फ़कीर खड़ा था। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने आज तक पहले उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन उसने जो मुझे कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। एक दिन एक फ़कीर आकर कहने लगा, तुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। खुदा का दिया सब कुछ था, फिर भला क्या था जिसकी वजह से मुझ पर मुसीबत आने वाली थी। बहुत सोचने के बाद भी जब समझ ना आई तो मैं और परेशान हो गई। वक्ती तौर पर तो मैंने सर झटक दिया, मगर शाम के वक्त जब मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी, एकदम फ़कीर की बातें दोबारा से मेरे दिमाग में आने लगी। और उसी वक्त फिर मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया कि कहीं वो तो मुसीबत में नहीं। या खुदाया, मैं क्या करूं? किस तरह अपनी बेटी से मिलूं? एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि उसकी औलाद उससे दूर हो और वो कुछ भी ना कर सके। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ ही कर सकती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे पछतावा होता था कि काश मैंने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को बातें ना सुनाई होती, उसे ये ना कहा होता कि चेहरे पर तुम्हारे कुछ और है और दिल में कुछ और। काश मैं उसकी शादी ना करती, उसे अपने पास रख लेती, तो आज कम से कम वो शायद किसी मुश्किल में ना होती। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जो होना था वो तो हो गया था। मेरी बेटी की शादी भी हो गई थी और अब वो अपने घर की थी। लेकिन एक बात जिसने मेरी जान निकाल रखी थी वो ये थी कि मेरी बेटी से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब मुझे उसका कोई रास्ता निकालना था। एक रोज़ मेरी बहन मेरे घर आई और आकर कहने लगी कि क्या हुआ है, बहुत परेशान हो। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई और उसे कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दी है, लेकिन अब मुझे फ़िक्र सताए जा रही है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ हो, वो मुश्किल में ना हो, क्योंकि अगर वो मुश्किल में आती तो उसके पीछे मेरा ही हाथ होता। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। तभी मेरी बहन कहने लगी, तो परेशानी वाली कौन सी बात है, जाकर उसे मिल लाओ। मैं उसकी बात पर नज़रें चुराने लगी और उसे बताया कि मैं जब जब उसके ससुराल जाती हूँ वहाँ से कोई ना कोई मुझे ये कह देता है कि अभी घर पर कोई नहीं है। तभी मेरी बहन कहने लगी, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है, हम छुपकर उनके घर चले जाएंगे। मैंने अपनी बहन से कहा कि ये कैसे मुमकिन है। तभी वो कहने लगी कि मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हम लोग जल्दी ही तुम्हारी बेटी से मिल सकेंगे। मैंने अपनी बहन की बात मान ली। उसकी तरकीब अच्छी थी, इसलिए हम लोग उस पर अमल करने लगे। वक्त गुजरता गया और हम लोग तो रात के अंधेरे में छुपकर उसके बंगले पर जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही चुपके से अंदर गई तो एक खौफ सा महसूस हो रहा था। न जाने अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। कहीं हमारा किया हमारी बेटी के आगे ना आ जाए, हमारी गलती की सज़ा हमारी बेटी को ना मिले। यही सोच सोचकर दिल कांप रहा था। मेरी बहन कहने लगी कि चलो हवेली के अंदर चलते हैं। मैं भी हाँ में सर हिलाकर अंदर चली गई। हम दोनों ने चेहरा छुपाया हुआ था ताकि ऐसा ही महसूस हो जैसे उनकी मुलाजमा हो। लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि पाँव में घुंघरू डाले मेरा दामाद रक्स कर रहा था। उसके पास बहुत से लोग खड़े थे। ये क्या हो रहा था, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मेरी आंखें तो हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा वक्त रुक गया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन हमें दिखाया तो कुछ और गया था कि मेरा दामाद तो दीनदार इंसान है।
आखिर को मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी गई, इसका क्या कसूर था? मैं जैसे ही आगे गई और आगे जाकर मैंने अपने दामाद के कंधे पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो मुझे देखकर हैरान रह गया। मैंने उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया कि मेरी बेटी न जाने तुम्हारे साथ रहकर क्या बर्दाश्त कर रही थी और तुम लोगों ने उसे हमसे मिलने भी ना दिया। आखिर क्यों इतना बड़ा धोखा किया? तुम एक ख्वाजा सरा हो, लेकिन तुमने झूठ बोलकर मेरी बेटी से निकाह कर लिया। जानते भी हो ये कितना बड़ा गुनाह है। तभी वो हैरत से दंग रह गया और मुझसे आंखें चुराने लगा। गानों की आवाज़ बंद हुई तो मेरी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी मेरी बेटी मेरी आवाज़ सुनकर कमरे से भागती हुई आई और एक जगह खड़ी होकर हैरत से आंखों में आंसू लिए मुझे देखने लगी। लेकिन मैं तो उसको देखकर हैरान रह गई थी। मेरी बेटी तो पहले जैसी नहीं लग रही थी। ये उसे क्या हो गया था? उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। आंखों के गिर्द हल्के थे, बाल उजड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। मैंने आसपास देखा और उसके बालों पर उसका दुपट्टा किया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम कभी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आई थी और अब ये हालत है। तभी वो कहने लगी कि मेरा पर्दा तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस रोज़ आप लोगों ने मेरा निकाह इस जैसे शख्स से कर दिया। अब यह हर रोज़ मुझे तवाइफ खाने लेकर जाता है। वहाँ जाकर आगे आप ज़्यादा समझदार हैं कि मेरी क्या हालत होती होगी। कहाँ का पर्दा, कैसे का पर्दा रह गया, सब ख़त्म हो गया। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। ये तो पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। अल्फाज थे या सीसा जो मेरे कानों में उंडेला जा रहा था। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो मैंने कभी नहीं गुजारी थी। मुझे ऐसा लगा था कि 1 मिनट के आखिरी सेकंड में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे कंधे झुक चुके थे। अभी तक मैं खुद को जवान समझती थी, मगर बेटी के गम ने मुझे नढाल कर दिया था। एक थोड़ी देर गुजरी थी कि लड़के की माँ कमरे से बाहर आई, मगर उसका हुलिया देखकर मैं समझ गई थी कि यह पूरा ख़ानदान ही ऐसे का है। मेरी बेटी ऐसे ख़ानदान में रही, हमने तो कभी आंच तक नहीं आने दी थी। मेरी बेटी ने इन महीनों में कितनी तकलीफ़ झेली होगी, किस तरह सब कुछ बर्दाश्त किया होगा। लड़के की माँ भी मुझसे नज़र चुराने लगी, मगर मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि चलो, तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो भी तैयार हो गई और कहने लगी कि माँ, मुझे यहाँ पर कभी मत छोड़ के जाना, मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैं अभी आगे अपनी बेटी को लेकर बढ़ी ही थी कि तभी उसका शौहर आगे आ गया था और आकर कहने लगा कि मेरी बीवी को हाथ ना लगाना, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैंने उसके चेहरे पर एक और जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया और सीधी तरह कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आज के बाद कभी अपना चेहरा दिखाया तो वो हाल करूँगी कि याद रखोगे। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी मैं नहीं जानती थी। शायद ये मेरे रब की ही करम नवाजी थी कि जिसने मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी। वहाँ पर हर शख्स मुझे देखकर एकदम खौफजदा हो गया था और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी हवेली खाली हो गई थी। सब मुझे देखकर खौफजदा हो गए थे, जैसे अगर मैं गुस्से में आई तो न जाने क्या कर दूंगी। और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन उन लोगों को बताए बगैर, ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। मैं खामोशी से अपने दामाद को सज़ा दिलवाना चाहती थी और मैं तो सज़ा दिलवा कर ही रहती
उसने मेरी बेटी का जो हाल किया था वो नाकाबिले माफ़ी था। मैं अपनी बेटी को लिए घर आ गई तो वो मेरे सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि अम्मा, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई हूँ, आप लोग मुझे यहाँ पर कैसे रखेंगे। उसकी अब्बा तो बहुत नढाल हो गए थे। उनका कहना था कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बेटी की एक ही रट थी कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और उसे कहा कि जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब कोई हम पर उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ देंगे, कोई तुम पर आवाज़ उठाएगा तो उसकी ज़बान खींच लूँगी, लेकिन तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं उस शख्स को सज़ा दिलवा कर रहूँगी, लेकिन एक पछतावा मुझे था कि काश मैंने अपनी बेटी के साथ पहले ही दोस्ताना रवैया रखा होता तो आज मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ ना होती। उसने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, सिर्फ मेरे एक गलत फ़ैसले से, मेरी जल्दबाजी के फ़ैसले से, मेरे लालच के फ़ैसले से। मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहती थी ताकि वो मुझे माफ़ कर दे, और काश वो मुझे माफ़ कर देती, लेकिन शायद मेरे नसीब में उसकी माफ़ी नहीं थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उसे माफ़ी मांग लूँ। किस मुंह से उससे माफ़ी मांगती। वो भी सोचती होगी कि कैसे की माँ है, इतनी तकलीफ़ देने के बाद अब मुझसे माफ़ी मांग रही है। और भला वो मुझे क्यों माफ़ करती, क्यों मेरे साथ अच्छा रवैया रखती। मैंने भी तो उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। माँ तो अपनी औलाद की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ झेल लेती है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को तन्हा कर दिया था। मुझे आज भी उसकी खुश्क आंखें याद हैं, जो रुखसती के वक्त उसने मेरी आंखों के अंदर डालकर मुझसे बहुत से सवाल पूछे थे, मगर मेरे पास उस वक्त उन सवालों के जवाब नहीं थे। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर रहूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। मेरा एक कज़न जो मुझसे कभी मोहब्बत करता था वो पुलिस में था, लेकिन कुछ पेचीदगियों की वजह से वहाँ पर शादी ना हो सकी। मैंने उससे राब्ता किया और उसको कुछ झूठी कुछ सच्ची कहानी बता दी। वो मेरा साथ देने पर तैयार हो गया, और उसकी बात मैंने किसी को कानों कान खबर भी ना होने दी कि मेरा अगला अमल क्या होगा, मैं किस तरह उस लड़के को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। ये 3 महीने का अमल था। 3 महीने के बाद वो लड़का जेल में था, और जब उसे जेल हो गई तो मैंने अपनी बेटी को ये खबर सुनाई तो वो खुशी से झूमने लगी और कहने लगी कि अम्मा, ये तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम नहीं जानती कि उस शख्स ने मेरा क्या हाल किया था। मेरा बस नहीं चलता था कि कब मैं उसे जहर दे दूं, तब मैं उसे जान से मार दूं। मेरी बेटी बहुत मुश्किल से दोबारा से जीने लगी थी। मैंने उसको अपने पास ही रखा था। उसने तलाक ले ली थी। अब मैं अगर उसे शादी करने का कहती तो वो इनकार कर देती कि पहली एक दफ़ा आपकी मान ली थी, अब दोबारा नहीं मानूंगी। अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। अगर आप ये पूछने लगेंगी तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैं दोबारा कहीं पर भी शादी नहीं करूंगी, और अब की मर्तबा मैं अपनी बेटी पर ज़बरदस्ती करके फिर से गुनहगार नहीं होना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारा दिल करेगा तो तुम शादी कर लेना, नहीं तो ना सही। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे साथ रहना। मेरे बाद खुदा तुम्हारा वारिस है। और आज मेरी बेटी बहुत खुश है। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अब वो बहुत अच्छी नौकरी पर लगी है। यहाँ पर उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, और आज अपने अब्बा के साथ उनका बिजनेस चला रही है।